नमस्ते। आइए मिलते हैं एक ऐसे पौधे से जिसका वेद में भी 10 बार वर्णन मिला है। ये है अपामार्ग, जिसके लिए स्वयं अथर्ववेद कहता है अपामार्ग त्वया वयम सर्वम तदपमृजमहे, कि है अपामार्ग, हम तेरे द्वारा सारे रोगों को दूर करते हैं। देखिए, जो औषध रोगों को दूर करे वो अपामार्ग है, जो मनुष्य अपने दुर्गुणों को दूर करे वो भी अपामार्ग कहलाता है। तो ये पौधा मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि जब एक बार मुझे बचपन में बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी तो मेरे दादाजी ने इसके पत्तों की भस्म बना करके, यानी कि तवे पर उनको भून करके, उसको पीस करके शहद मिला करके मुझे खाने के लिए दिए थे और 2-3 बार में ही मेरी खांसी ठीक हो गई थी। तो खांसी के लिए बहुत अच्छा पौधा होता है और उससे अलग इसका जो मुख्य प्रयोग होता है वो होता है दातून के रूप में, क्योंकि दांतों के रोगों को दूर करने की अचूक औषध है। यदि इसके कांड की, मतलब इसके तने की या फिर इसकी जो जड़ है उसकी दातून प्रयोग करते हैं तो दांतों में जो दुर्गंध की समस्या है, पायरिया किसी को है और मसूड़ों की समस्या है, तो वो सब दूर हो जाता है। और बहुत प्रकार के जो बॉडी पेन है, वो चाहे पेट दर्द है, वो चाहे किडनी पेन है, वो चाहे लीवर से रिलेटेड समस्या है, उन सबको ये दूर करता है। तो उसके लिए इसकी जड़ का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो जड़ को या तो चूर्ण बना करके रख लीजिए या फिर घिस करके उसको पानी में मिला करके पी लीजिए या फिर उसका काढ़ा पी लीजिए, किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये दूर करता है। और एक जो इसका मुख्य प्रयोग होता है वो होता है भस्मक रोग को दूर करने के लिए। भस्मक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन फिर भी वो पतला ही रहता है क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो भी जो खाता है वो तुरंत उसका भस्म हो जाता है, जल जाता है जठराग्नि में, इसलिए वो शरीर को नहीं लग पाता। तो कहते हैं कि इसके जो ये बीज आप देख रहे हैं कि उनकी भूसी उतार करके उसमें से जो दाना निकलता है उसको तंडुल बोलते हैं। उसकी खीर बनाने से जब हम खाते हैं तो भस्मक रोग को वो दूर करता है। तो इसलिए रामबाण औषध है ये भस्मक रोग की। और इसका जो खुद का जो इस पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा यूनिक है। आप देखेंगे कि इसकी ये जो आप मंजरी देख रहे हैं, इस मंजरी में इसके जो ये कांटे आप लगे हुए देख रहे हैं, वस्तुतः ये इसके फल हैं और उससे पहले यही पुष्प थे। तो इनका मुंह नीचे को होता है, इसलिए उन पुष्पों को प्रत्येक पुष्प भी बोला जाता है। जब वो फल बन जाते हैं तो उनको प्रतिचीन फला बोला जाता है और दोनों का ये अर्थ होता है उल्टे फल, नीचे की ओर मुख किए हुए फल या पुष्प। तो अपने नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और आप देखेंगे कि ये मुख नीचे होने से इजीली हमारे कपड़ों पर, हमारे हाथों पर चिपक जाते हैं। तो इसलिए इसको लटजीरा भी हिंदी में कहते हैं। लटजीरा जो लटक करके लटका रहे और हमसे चिपक जाए और जीरे जैसा ये दिखाई देता है, मंजरी पर लगा हुआ, इसको स्पाइक बोलते हैं बॉटनिकली वैसे तो।